नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों में। सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट्स का विरोध, पुतला फूका। सीएम शिवराज बोले, कुछ टिकट कमलनाथ तो कुछ दिग्विजय ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने के बाद कई सीटों पर प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। रतलाम के जावरा, शाजापुर के शुजालपुर, बुरहानपुर, रीवा के सिमरिया और नर्मदापुरम के सिवनी मालवा सीटों पर कैंडिडेट्स के खिलाफ असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और पुतला फूंका। महू, पवई और सेवढ़ा सीट पर भी विरोध शुरू हो गया है। इस बीच प्रदेश महामंत्री भानु ठाकुर ने पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली। दरअसल कांग्रेस ने गुरुवार आधी रात को 88 नाम घोषित किए हैं। इनमें से 4 सीटों पर कैंडिडेट बदले हैं। भाजपा से आए 5 नेताओं को भी प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में असंतोष पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस की कल सूची जारी हुई है। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ टिकट दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में ही लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। उन्होंने कहा, एक अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है तो दूसरा अपने पुत्र को स्थापित कर रहा है। दुर्गति कांग्रेस के अंदर भी है। इंडिया गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य ही नहीं है। ये घमंडिया लोग बिखर गए। ऐसे नजारे सामने आते रहे हैं कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो बनने से पहले ही टूट गया, इसका कोई भविष्य ही नहीं है। ये घमंडिया लोग बिखर गए। ऐसे नजारे सामने आ रहे हैं कि लोग देखकर आश्चर्य कर रहे हैं। ये गठबंधन कैसा है? कांग्रेस ने सिवनी मालवा से अजय बलराम पटेल को टिकट दिया है। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी का टिकट कटने से उनके समर्थकों में नाराजगी है। रघुवंशी के आवास पर रात लगभग 1:30 बजे बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे और उनके समर्थन में नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने गलत फैसला लिया है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि टिकट नहीं बदला गया तो इसका परिणाम कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुशील खत्री ने कहा कि जिसने कांग्रेस को सिवनी मालवा विधानसभा में जीवित रखा, उसका टिकट काटा जाना बहुत ही गलत निर्णय है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता आहत है। मैं अपने जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूँ। किसानों के लिए खुशखबरी, अब फसल की जड़ में नहीं लगेंगे कीट। यूपी CSR ने निकाला ये रामबाण उपाय। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अब फसल की जड़ों में लगने वाले कीटों से किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कल्चर तैयार किया है जिसे बुवाई के समय खेत में डालने से फसल सुरक्षित रहेगी। फसल की जड़ों में कोई कीट नहीं लगेगा और उत्पादन भी बम्पर होगा। गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि वैज्ञानिकों ने बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली नाम की 2 फफूंदी को मिलाकर एक कल्चर तैयार किया गया है। यह कल्चर फसल की जड़ों में लगने वाले कीटों का प्रभावी नियंत्रण करता है। यह पूरी तरह से जैविक है। जैविक होने की वजह से भूमि के स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मददगार साबित होगा। कीटों से मिलेगा छुटकारा। गन्ना शोध परिषद ने जैविक कल्चर तैयार किया है। इसकी मदद से फसल की जड़ों में लगने वाली दीमक और जड़ भेदक कीटों के साथ जो अन्य भूमिगत कीट फसलों को नुकसान करते हैं, उनका प्रभावी नियंत्रण इस जैविक उत्पाद से किया जा सकेगा। गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा ने बताया कि बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली का इस्तेमाल खेत की अंतिम जुताई के समय करना है। इसको 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर खेत में डाल देना है, जिसके बाद खेत को जोतकर फसल बुवाई करनी है। अगर कोई भी किसान बवेरिया बेसियाना और मेटाराइजियम एनिसोप्ली का कल्चर खरीदना चाहता है तो वह शाजापुर में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आकर यह अपनी जरूरत के अनुसार ले सकता है। इस कल्चर की कीमत
56 रुपए प्रति किलो रखी गई है। यह कल्चर बेहद ही प्रभावी है। इस कल्चर का इस्तेमाल करने के बाद किसानों की फसल अच्छी होगी, जड़ों में कीट नहीं लगेंगे। ऐसे में अन्य रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि कल्चर पूरी तरह से जैविक है।